खबर इस वक्त की, राहुल गांधी को कमान मिलेगी, राजी होने की खबर। राहुल गांधी के फिर से अध्यक्ष कांग्रेस के राहुल गांधी बनने जा रहे हैं। कांग्रेस की कमान फिर से राहुल गांधी के हाथ में आने वाली है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त की। राहुल गांधी इस चीज के लिए राजी हो गए हैं। काफी दिनों से उनको मनाया जा रहा था। पार्टी के छोटे बड़े तमाम नेता राहुल गांधी की मान मनोबल में जुटे हुए थे, लेकिन राहुल गांधी मान नहीं रहे थे। अब खबर, बड़ी खबर, राहुल गांधी मान गए हैं, राजी हो गए हैं। फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी बनेंगे। कांग्रेस की कमान राहुल गांधी के हाथों में होगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। राहुल गांधी अध्यक्ष बन सकते हैं फिर से। कांग्रेस के बीच में खबरें आ रही थी कि राहुल गांधी ने पार्टी के तमाम नेताओं की सिफारिश को, तमाम नेताओं की मान मनोबल को दरकिनार कर दिया है। उन्होंने कहा था कि मैं अब पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनूंगा, और सोनिया गांधी उनकी मां फिलहाल कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रही हैं। लेकिन अब खबर ये कि राहुल गांधी मान गए हैं, राजी हो गए हैं अध्यक्ष बनने के लिए, कमान संभालने के लिए पार्टी की। यानी आने वाले जो भी चुनाव होंगे वो फिर से राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी मैदान में उतरेगी। फिलहाल जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार, सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार बड़ी खबर है आज की ये। राजनीतिक गलियारों से इस वक्त की बड़ी खबर, अहम खबर, राहुल गांधी फिर से बन सकते हैं पार्टी के अध्यक्ष। और बड़ी खबर अजमेर से आ रही है। एमएलए सुरेश सिंह रावत ने बिजली चोरी पकड़ी है। समस्या समाधान के लिए एमएलए ने समाधान के लिए पहुंचे थे एमएलए, और बिजली चोरी यहां पर पकड़ी। भूडोल जीएसएस पर विद्युत कर्मचारी ही चोरी कर रहे थे। ट्रांसफार्मर से ट्यूबवेल हीटर चल रहे थे। एमएलए ने मौके से आला अधिकारियों को फोन किया। दोषी कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए। बोल रहे हैं एसी साहब, सुरेश सिंह रावत बोल रहा हूँ, एमएलए पुष्कर। एसी साहब, हम अभी बुडल जीएसएस पे आए हुए हैं, और हमारे सरपंच साहब और पंचायत समिति सदस्य और गांव के सब लोग हम साथ हैं। और हम आए तो इस काम से थे कि यहाँ 4-5 दिन से बिजली की कटौती हो रही है। दिन में 10-10 बार ट्रिपिंग हो रही है और बिल्कुल बिजली नहीं आ रही है। लोग परेशान थे, तो आज हम यहाँ चेक करना है भाई यहाँ बिजली की समस्या क्यों आ रही है। लेकिन हमने यहाँ पाया कि जीएसएस के अंदर 3 तो ट्यूबलाइट, एक पानी की मोटर और एक हीटर अवैध रूप से डीपी से डायरेक्ट कनेक्शन करके ये चला रहे हैं। तो आपका जो रजिस्टर है उसके अंदर हमने, क्योंकि आप लोगों ने गरीब जनता को, गांव के लोगों को, किसानों को लूटने के लिए तो आप लोग सीधी वीसीआर भरते हो, झूठे आरोप लगाते हो। लेकिन आपके खुद के जीएसएस के अंदर जो आप डायरेक्ट ये बिजली की जो चोरी कर रहे हो, ये सीधा मामला चोरी का बनता है। तो मेरा आपसे ये है कि हमने उस रजिस्टर है उस पर तो हमने उसकी वीसीआर भर दी है। आप लोगों की इनके खिलाफ कार्रवाई करो। हमारी ये मांग है आपसे कि जो भी दोषी अधिकारी है उनके खिलाफ। अभिजीत मेरे सहयोगी हमारे साथ अजमेर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिजीत, एक कहावत है, जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो खेत बेचारा क्या करे, सटीक बैठती है। देखिए सुमित, बिल्कुल ये व्यवस्था की एक बहुत बड़ी खामी है, जिसका पर्दाफाश जो है आज पुष्कर के एमएलए सुरेश सिंह रावत ने किया है। बुडोल जीएसएस की ये पूरी घटना है। दरअसल देखिए, बिजली छीजत जो है वो डिस्कॉम की सभी कंपनियों के लिए एक बड़ी चुनौती रहा है। लेकिन जब अपने ही इस छीजत को बढ़ावा देवें तो फिर आखिर कहाँ जाए। पुष्कर के जो विधायक हैं, ये क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को लेकर एक समाधान के लिए वहां पर पहुंचे थे। उनका आकस्मिक निरीक्षण का ऐसा कोई भी पूर्व नियोजित कार्यक्रम नहीं था। लेकिन जब वो वहां पर बुडोल जीएसएस पे पहुंचे और जब वहां पे देखा कि ट्रांसफार्मर से लाइन जो जा रही है सीधी, वहां पर एक ट्यूबवेल है वो संचालित हो रहा है। उस ट्रांसफार्मर से पिछली लाइन से 4 ट्यूबलाइटें जल रही हैं, एक हीटर चल रहा है। तो उन्होंने इस पूरे मामले को गंभीरता से और नाराजगी जताते हुए जो आला अफसर हैं डिस्कॉम के, उनको फोन किया। सुपरिटेंडेंट ऑफ इंजीनियर को उन्होंने फोन किया। पूरे मामले की तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करके दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की उन्होंने मांग की है। देखिए, ये जो घटनाक्रम है ये इस लिहाज से और महत्वपूर्ण हो जाता है कि फिलहाल जो है बिजली की तमाम जानकारी के लिए
बड़ी खबर ये टीवी स्क्रीन पर अजमेर से खबर है। एमएलए सुरेश सिंह रावत ने बिजली चोरी पकड़ी है। इसके बाद उन्होंने कंप्लेंट की, शिकायत की। खबर बीकानेर से है। बीकानेर में बदमाशों ने एक बार फिर पुलिसिया मुस्तैदी को धत्ता बताते हुए दिन दहाड़े बैंक लूट की वारदात को अंजाम दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। बीकानेर में दिन दहाड़े लूट से मची सनसनी थमने का नाम नहीं ले रही। जगह मुक्ता प्रसाद नगर स्थित ग्रामीण बैंक। वक्त शाम करीब 4:45 बजे। दो युवक बैंक में घुसे। एक युवक काउंटर में दाखिल हुआ, दूसरा युवक कर्मचारियों को रुपए बताने के लिए कहता है। तभी एक व्यक्ति को लुटेरे ने पकड़कर अंदर ढकेल दिया और उसके बाद ताबड़तोड़ 2 गोलियां दाग दी। एक गोली मैनेजर को लगी जिससे वो घायल हो गया। इसके बाद लुटेरे लॉकर से करीब 11 लाख रुपए लेकर भाग गए। बताया जा रहा है कि 17-18 नंबर गली की ओर से दोनों लुटेरे निकले थे। देखिए, अभी प्रारंभिक स्तर पे कुछ कहना मुश्किल है। चेहरे ढके हुए थे, उन्होंने अपने चेहरे को अच्छे से कंसील किया हुआ था। लोकल हैं या बाहर हैं, ये सारा चीज़ें अनुसंधान का विषय है। हमारे लिए अपराधी हैं, चाहे लोकल का हो चाहे बाहर का हो, तो ट्रेस करना हमारे लिए डेफिनेटली बड़ी चुनौती है। घटना के बाद आईजी, एसपी समेत कई थानों के अधिकारी मौके पर पहुंच गए, जिन्हें स्थानीय जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ा। लेकिन आज परिस्थिति में इस सब चीज़ का जिम्मेदार मैं प्रशासन को मानता हूँ। प्रशासन को इसलिए मानता हूँ कि प्रशासन ने जो चौकी खुली हुई थी उसको भी बंद कर दी, जबकि यहाँ पर थाना मंजूर किया हुआ है। दिन के उजाले में वारदात को अंजाम देकर बदमाशों ने पुलिस को चुनौती दी है। देखना होगा पुलिस इस चुनौती का क्या जवाब देती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बीकानेर से सतवीर सिंह राठौड़ की रिपोर्ट। और बुलेटिन में बात अब चूरू की उस बालिका वधू की जो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। चीख निकली भी तो होठों में ही घुट कर रह गई। छटपटाई पहले, फिर ढीली पड़ी, फिर ढह गई। 9 साल हो गया, 2012 में करी। मेरी छोटी, मैं 11 साल की बेटी, हम की कौन जानती। जब मेरे भाई का बदला मेरी शादी कर दी। 11 साल की उम्र में परिजनों ने जबरन कराई शादी। आटा साटा प्रथा के चलते रचा दी कच्ची उम्र में शादी। पढ़ने लिखने की उम्र में इसकी शादी इससे 3 गुनी उम्र के शख्स से कर दी गई, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि माँ बाप को इसके भाई के लिए बहू लानी थी। ये लड़की है जो इसकी शादी की है इसका भाई के बदले, और ये जब शादी की थी तब ये नाबालिग थी। 2 बच्चे होने के बाद शराबी पति ने किया बेघर। पीहर पक्ष ने भी बालिका वधू से किया किनारा। शराबी पति की प्रताड़ना के शिकार बालिका वधू ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, लेकिन इसकी बदकिस्मती यही नहीं रुकी। इसके बच्चों का भी बंटवारा कर दिया गया। एक बच्चे को ननद ले गई, जबकि दूसरे बच्चे के साथ इसे मारपीट कर ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। पीड़िता का इल्जाम है कि शराब के नशे में उसका पति उसके साथ मारपीट करता है। घर पर अपने शराबी दोस्तों को बुलाता है जो इसके साथ छेड़छाड़ करते हैं। इसको इसका पति मारता है और ससुराल में वो शराब पी के किसी दोस्तों को साथ लेके आता है। ये बात इस लड़की ने हमें बताई है। ससुराल वालों के सितम से परेशान जब बालिका वधू पनाह के लिए पीहर पहुंची तो इसके भाई और मां ने भी इस पर चोरी का इल्जाम लगाकर इसे बेघर कर दिया। फिलहाल दूसरों के घर बर्तन बासन कर अपना और अपनी औलाद का पेट पाल रही बालिका वधू ने महिला सुरक्षा और सलाह केंद्र से न्याय की गुहार लगाई है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चूरू से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। जैसलमेर में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कलेक्टर ने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को टीकाकरण केंद्रों पर की गई तैयारियों की विस्तार से समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने सीएमएचओ को निर्देश दिए हैं कि पहले चरण में जिन्हें टीका लगाया जाएगा उनकी सूची कोविन ऐप पर दे। कलेक्टर आशीष मोदी ने कहा कि टीकाकरण के लिए जिला अस्पताल में आदर्श टीकाकरण केंद्र स्थापित किया गया है, जबकि पूरे जिले में 34 वैक्सीनेशन केंद्र स्थापित किए गए हैं। साथ ही मेडिकल अधिकारियों को वैक्सीनेशन की ट्रेनिंग दे दी गई है। कोरोना
कोरोना वैक्सीनेशन की प्रिपेयर्डनेस को नियमित रूप से राज्य सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रिव्यू किया जा रहा है और हमें रेगुलरली प्रतिदिन इंस्ट्रक्शंस प्राप्त होते हैं कि किस तरह से कोरोना का ड्राई रन किया जाए, किस तरह से उसकी प्रिपेयर्डनेस की जाए ताकि वैक्सीन आने के बाद कोई भी अमूल्य समय बर्बाद ना हो। हमें जो भी गाइडलाइंस मिली हैं उसके अनुसार हम रेगुलरली मीटिंग्स कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। स्टेट में गाइडलाइंस जारी की गई थी जिसके द्वारा सब डिवीजन लेवल टास्क फोर्स का गठन किया गया है जिसकी रेगुलरली मीटिंग्स हो रही हैं। चित्तौड़गढ़ के दिवाकर नगर के एक शख्स ने अपने अंगदान का ऐलान कर इंसानियत की बड़ी मिसाल कायम की है। अजय त्रिपाठी ने अपने पिता की तीसरी पुण्यतिथि के मौके पर अंगदान का ऐलान किया। अजय त्रिपाठी ने नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के जरिए मरने के बाद अपने शरीर के सभी अंग चिकित्सकीय शोध के लिए दान करने की सूचना जिला कलेक्टर को दी है और संस्थान के जरिए जारी डोनर पंजीकरण कार्ड की कॉपी भी जिला कलेक्टर को सौंपी है। त्रिपाठी का कहना है कि अपनी आंखों से मरणोपरांत दुनिया को देखने का ये सबसे अच्छा तरीका है। अंगदान से इंसान के मरने के बाद भी उसके अंग दूसरे के शरीर में जीवित रहते हैं। काफ़ी समय से मैंने सोच रखा था कि मरणोपरांत अंगदान किया जाए, जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, आईज, पैंक्रियास, इंटेस्टाइन, ये प्रत्यारोपण हो सकता है इनका आसानी से, पर दान करता बहुत कम है। लाखों लोगों को किडनी चाहिए पर हजारों भी नहीं देते हैं। और दिल्ली से बड़ी खबर, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत का बयान। राजेंद्र गहलोत ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा किसान बचाओ देश बचाओ पर ये बयान उन्होंने दिया। ये कांग्रेस बचाओ खुद को बचाओ अभियान है, ना कि किसान बचाओ देश बचाओ। कांग्रेस को किसान का नाम लेना शोभा नहीं देता है, ये कहा है राजेंद्र गहलोत ने। कहा प्रदेश में कांग्रेस ने अब तक कर्ज माफ नहीं किया है। चुनाव के समय किसानों से वादा किया था कर्ज माफ करेंगे, लेकिन अब तक कर्ज माफी नहीं हुई है। मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र गहलोत साहब। सर, देखा जाए तो आज राजस्थान में जो राजस्थान कांग्रेस के लोग हैं, सरकार के भी इसमें मंत्री शामिल हैं, वो लोग किसान बचाओ देश बचाओ अभियान निकाले हुए हैं, कैसे देखते हैं आपको? वो कांग्रेस बचाओ और खुद को बचाओ और सरकार बचाओ वो अभियान चला रहे हैं, क्योंकि किसान का नाम लेना उनको शोभा नहीं देती है। क्योंकि जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, चुनाव से पूर्व उन्होंने एक किसानों से वादा किया था किसानों का हम कर्ज माफ करेंगे, वो कर्ज माफ किया नहीं उन्होंने। उसके बाद उन्हें जो किसान के फसल बीमा का पैसा था वो भी उन्होंने अब तक किसानों को दिया नहीं। उसके बाद अभी राजस्थान में चुनाव हुए, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिला, कांग्रेस को लोगों ने नकार दिया। पंचायत राज चुनाव के अंदर कांग्रेस को राजस्थान की जनता ने, किसानों ने और ग्रामीण जनता ने नकार दिया है। उस झेप को मिटाने के लिए वो किसी तरह का वो आंदोलन करते हैं और किसान के हित में बात करने का कोई नैतिक अधिकार इनको नहीं है। उन्होंने जो वादा किया था किसानों का हम कर्ज माफ करेंगे, किसान की जो फसल बीमा के पैसे थे वो किसानों को देंगे, उसके अलावा अन्य किसानों से जो वादे किए उन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया। 2 वर्षों के अंदर राजस्थान की जनता को जिन्होंने राजस्थान के विकास के लिए, राजस्थान में कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया। आज राजस्थान अपराध की राजधानी बन गया है। राजस्थान में जिस तरह के अपराध हो रहे हैं उनको नियंत्रण करने में राजस्थान सरकार विफल रही है। हर क्षेत्र में राजस्थान सरकार विफल रही है, इसलिए इनको किसी प्रकार कोई नैतिक अधिकार नहीं वो जनता के बीच में आकर कुछ कहे। देखा जाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरह से कल सवाल खड़ा किए थे कि सरकार को जो है किसानों की बात मान लेनी चाहिए, अगर सरकार किसानों की बात नहीं मानती है तो अच्छी बात नहीं है, तो एक नसीहत उन्होंने दिया, उनको क्या कहना चाहेंगे? स्वामीनाथन आयोग की बात किसने उठाई थी और स्वामीनाथन आयोग के माध्यम से जो उन्होंने आयोग में कहा है वो हमने केंद्रीय सरकार ने किया और केंद्रीय सरकार ने किसान के हित में विधेयक पास किया है। यदि कोई भी राजनीतिक दृष्टि से लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करता है तो इसके कारण लंबे समय तक वो लोगों को भ्रमित नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको दिल्ली से बात करने के लिए।
कैमरा पर्सन संजीव वर्मा के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। राजधानी जयपुर में रियायती दरों पर जमीन लेने के बाद आवंटन की शर्तों का पालन नहीं करने वाले 15 लोगों को जीडीए ने नोटिस जारी किए हैं। जीडीए सूत्रों के मुताबिक यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और सरकार के स्तर पर ये निर्देश मिले थे कि पिछली सरकार में रियायती दरों पर हुए जमीन आवंटनों की जांच की जाए और आवंटन की शर्तें पूरी नहीं करने वालों का आवंटन खारिज किया जाए। इसके बाद जेडीए ने 139 रियायती दरों पर की गई जमीन आवंटनों की जांच की, जिसमें 15 आवंटनकर्ताओं को आवंटन की शर्तों की पालना नहीं करने पर नोटिस जारी किया गया है। बेरोजगार कैंडिडेट्स के लिए गहलोत सरकार बड़ी राहत दे सकती है। राजस्थान रोडवेज ने बेरोजगार कैंडिडेट्स के ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा उठाने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिससे कैंडिडेट परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्र तक फ्री में आ जा सके। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो इम्तिहान देने वाले कैंडिडेट फ्री में सफर कर सकेंगे और इसका प्रदेश के 25 से 30 लाख कैंडिडेट को फायदा मिल सकेगा। ये सुविधा रोडवेज की साधारण और एक्सप्रेस बसों में मिलेगा, जिसका रोडवेज पर कम से कम 50 से 60 करोड़ का भार आएगा। बता दें कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले अपने घोषणा पत्र में इसे शामिल किया था। रोडवेज विभाग एक प्रस्ताव तैयार कर रही है प्रतियोगी परीक्षा देने वाले बेरोजगारों को किराया माफ करने को लेकर, और जल्दी वो सरकार को भिजवा रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है इस प्रस्ताव को स्वीकार करें, क्योंकि ये बेरोजगारों के हित में है। और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी डाला था कि वो सत्ता में आती है तो परीक्षा देने वाले प्रतियोगी सभी छात्रों का किराया माफ किया जाएगा। और जयपुर से बड़ी खबर, 183 आरएएस के तबादले किए गए हैं। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी इसके कर दिए हैं। बड़ी खबर, जयपुर से 183 आरएएस के तबादले कार्मिक विभाग ने जारी किए आदेश। प्रेम मीना मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रेम, क्या जानकारी? तबादलों का दौर जारी रहा। कल देर रात भी तबादले सरकार ने किए थे, आज फिर एक बार तबादले किए हैं। इस बार राज्य सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा यानी आरएएस अफसरों के तबादले किए हैं। 183 अफसर बदले हैं, जिनमें कई जिलों के एडीएम भी बदले गए हैं। साथ में जो खाली पद चल रहे थे वहां भी सरकार ने नए अफसरों की नियुक्ति कर दी है। ऐसा माना जा रहा है कि जिला परिषद एवं पंचायत समिति चुनाव से पूर्व सरकार ने एक फील्डिंग जमाई है, ताकि राज्य सरकार को चुनाव में किसी प्रकार के अप्रिय हालात का सामना नहीं करना पड़े। हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी 12 जिलों में पंचायत समिति के चुनाव प्रस्तावित है, साथ में 91 में स्थानीय निकाय के चुनाव भी होने हैं। तो स्थानीय निकाय के चुनाव की आदर्श आचार संहिता लगने से पूर्व सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा में भारी फेरबदल कर दिया है। इससे पहले देर रात सरकार ने पुलिस सेवा में बड़ा फेरबदल किया था और करीब 78 एएसपी और 103 डीएसपी के तबादले किए थे। जी सुमित। अच्छा प्रेम, किस आधार पर ये तबादले किए गए? क्या कोई पैमाना निर्धारित किया गया है? देखिए सुमित, अभी हाल ही में कांग्रेस प्रभारी महासचिव अजय माकन ने कोटा संभाग का दौरा किया था। उस दौरान कांग्रेस के नेताओं और पदाधिकारियों को कहना था कि ब्यूरोक्रेट्स उनकी नहीं सुनते हैं और जनता के इसमें काम नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि मंत्रियों, विधायकों और पार्टी के पदाधिकारियों की डिजायर के आधार पर ही सरकार ने अफसर बदले हैं और मन पसंदीदा अफसरों को नियुक्ति दी है। अब यदि पार्टी का प्रदर्शन ठीक नहीं होता है तो इसकी जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेट से नहीं होगी, बल्कि पार्टी के पदाधिकारियों की होगी। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तबादला सूची जारी कर साफ संकेत दे दिए हैं। जी सुमित। चलिए, मतलब ये कहा जाए आने वाले चुनाव में पार्टी के अब बेहतर प्रदर्शन के लिए कुछ भी करेगा। शुक्रिया प्रेम तमाम जानकारी के लिए। 183 आरएएस के तबादले किए गए हैं। अब कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं, प्रदर्शन अच्छा हो आने वाले चुनाव में और कई सिफारिश पर, फीडबैक के आधार पर ये लगातार ये तबादले किए जा रहे हैं। देर रात किए गए और अब फिर 183 आरएएस के तबादले। जयपुर से बड़ी खबर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर टीवी स्क्रीन पर, ये वो सूची, ये वो नाम, ये वो लिस्ट
जिनके नाम इन तबादलों की सूची में आए हैं। ये वो नाम है, ये वो लिस्ट है। कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी कर दिए हैं, एक्सक्लूसिव ये लिस्ट, ये सूची न्यूज 18 राजस्थान की स्क्रीन पर, टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस सूची में, इस लिस्ट में वो तमाम नाम हैं जिनका तबादला किया गया है। प्रशासनिक विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है, 183 RAS के तबादले किए गए हैं और ये सूची भी न्यूज 18 के पास पहुंच चुकी है। उन नामों की लिस्ट जो इस तबादले में जिनके नाम शामिल किए गए हैं। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।